वेलकम बैक टू गाइस ऑल इन वन चैनल में। और आज की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेंट्री। ट्रिग्नोमेंट्री क्या होती है? ये बेसिकली एक 10th क्लास का चैप्टर है, त्रिकोणमिति जिसे बोलते हैं। आज हम यही करने वाले हैं, त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, चलिए हम इसे करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, और ये वीडियो पूरे देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसके एडवांस में अपन पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। तो अपन को जब तक बेसिक पता नहीं होगा तब तक अपन एडवांस में नहीं पहुंच पाएंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, ये देखने के लिए, जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। त्रिकोणमिति, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेंट्री। ट्रिग्नोमेंट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। हमें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है, क्या होता है? जिसका कोण 90 डिग्री का होता है, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये बनाया हमने डायग्राम, ठीक है, ये बनाया डायग्राम, ठीक है। इसके हमने नाम दे दिए भुजाओं के, ए बी सी। ये भुजा होती है लंब, ये भुजा होती है आधार, ठीक है। ये होता है कर्ण, सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है। अब इसके दो नोट याद करके रखिएगा। ठीक ठाक के सामने वाली भुजा लंब होगी। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। क्या होगी? थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो, सॉरी, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। ये नोट, दो नोट आपको याद रखनी है, ठीक है। अपन चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। इन्हीं के नाम पर ये प्रमेय बनाई गई है, और इन्होंने ही नाम रखा, तो इन्हीं के नाम पे ये पाइथागोरस प्रमेय चल रही है। इसी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ठीक है। समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल, वर्गों के योगफल के बराबर होती है। पाइथागोरस प्रमेय इसकी क्या है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। चलिए देखते हैं कैसे होती है, ठीक है, ठीक है। ये कोण हम बना देते हैं। ये देखिए, ये कोण बना दिया है इधर, ठीक है, ये कोण बना दिया है, ठीक है। ये भुजा होती है कर्ण, यानी हाइपोथेनियस। इधर भी हाइपोथेनियस प्लर और आधार यानी बेस, ठीक है। हाइपोथेनियस सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा हाइपोथेनियस होती है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है, देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कह रही है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय यानी इसकी डेफिनेशन क्या रही है? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कह रही है। ये पाइथागोरस प्रमेय का अपन ने ये फॉर्मूला लिख लिया है। इस तरह से अपन करना है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाइपोथेनियस प्लस, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब अपन चलते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो ये त्रिकोणमितीय के अनुपात हमें काम आएंगे। क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? देखते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इनके मान या तो हम याद कर ले, जैसे याद कर लें लंब बटे कर्ण, ठीक है, और cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है, और tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। cot थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। sec थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब। या तो इन्हें डायरेक्ट याद कर ले, या इनकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे लाल बटे कक्का, इस तरह से अपन निकल सकते हैं मान। क्या है? साइन कॉस टेन, और एंड क्लॉकवाइज घूमना है। टेन के बाद क्या आता है? कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन, साइन का मान लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, टेन का मान लंब बटे आधार। उसी तरह कॉट का मान आधार बटे लंब, सेक का मान कर्ण बटे आधार, और कोसेक का मान कर्ण बटे लंब। इस तरह से हम इन्हें निकाल सकते हैं। अगर हमें ये वाले अनुपात याद नहीं है तो तब हम इस तरह से इन्हें निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? हमने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं। एक तो समकोण त्रिभुज क्या होता है वो देख लिया, तो दूसरा पाइथागोरस प्रमेय देख ली, तीसरे हमने देख लिया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। ये तीनों चीज़ें ही हमें आगे सवाल में काम आने वाली हैं, तो इनको याद करना अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय सिंपल सी है, कर्ण का वर्ग लंब का, कर्ण का बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और त्रिकोणमिति के अनुपात है साइन कॉस टेन कॉसेक और कोसेक। ये वाले अनुपात अपन को याद रखनी है। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो लाल बटी कक्का से अपन निकाल सकते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है? आगे पढ़ा है अपना सवाल। आगे अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले दिया, ये 10th क्लास के चैप्टर से लिए गए सवाल हैं। आप 10th क्लास से लिए गए चैप्टर से ही सवाल हैं, ठीक है। तो ये सवाल आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला दिया है अपने लिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो, 3/4 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन को दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया क्या है हमें? साइन थीटा बराबर दिया है 3/4, और साइन थीटा का मान क्या होता है हमने देखा था? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसे हमने दिया 3/4। अब इसमें क्या लगाते हैं? के लगा देते हैं। के क्यों लगा देते हैं? के एक नियतांक है। क्या है? के एक नियतांक है। के एक नियतांक है, नियतांक है, इसलिए अपन ने इसमें के लगा दिया। तो लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा अपना बराबर 3 के, ठीक है, और कर्ण हो जाएगा अपना बराबर 4 के।
अपन को निकालना क्या है, आधार। निकालना क्या है, आधार। तो आधार कैसे निकालेंगे, अभी बताया था ना कि अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये अपने लिए एक डायग्राम बना लिया अपन ने। ये क्या है, 3K, ये अपनी 4K, इसे अपन ने नाम दे दिए ABC, और ये अपन को निकालनी है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी अपनी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इसमें अपन मान रख देंगे। कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान 4K का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान क्या दिया है, 3K का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर चल ही रहा है अपने पास। इसका मान अपन को निकालना है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 4 चौको 16, 16K स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा अपना, 3 त्रिका 9, 9K स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अपना, ये देखिए 16K स्क्वायर यहीं रह जाएगा, और 9K स्क्वायर इधर से इस साइड उठ के आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9K स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर अपना चल ही रहा है। 16 में से 9K स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 7K स्क्वायर। क्या बचेगा, 7K स्क्वायर, और इधर आधार के स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। अपन इधर से स्क्वायर हटाएंगे आधार पे से, तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पे चढ़ जाएगा 7K स्क्वायर हो जाएगा, और ये आधार अपना इधर चल जाएगा सामने, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर से, ठीक है, ये आ जाएगा अपना अंडर रूट 7K, अंडर रूट 7K, ये आ जाएगा आधार अपना, ठीक है। तो अपने लिए वैल्यू क्या मिल गई, अपने लिए 3 वैल्यू मिल गई हैं। लंब क्या दिया है अपने लिए, लंब दिया है 3K, और कर्ण दिया है अपने लिए 4K, और आधार दिया है अपने लिए अंडर रूट 7K, अंडर रूट 7K। अब इसके अपन आगे चलते हैं, मान ज्ञात करना है ना अपने लिए। मान ज्ञात करने के लिए क्या दिया है अपने लिए, मान ज्ञात करने के लिए दिया है, मान ज्ञात करने के लिए दिया है, देख लेते हैं आगे, ठीक है। मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। cos थीटा का मान दिया है बराबर आधार बटे कर्ण। ये अपन ने कहाँ से लिया है, वही अनुपात में से लिया है, तो इस पर अपन मान रखेंगे। आधार का मान क्या होता है, अंडर रूट, इसका आधार क्या है, आधार का मान है अपना रूट 7K, और इधर कितना है, कर्ण का मान 4K। के से के कट जाएगा, क्या माना जाएगा, अंडर रूट 7 और 4, ठीक है। उसी तरह टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है, अनुपात होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पे है लंब का मान क्या है 3K, और यहाँ अंडर रूट 7K, के से के कट जाएगा, 3 बटे अंडर रूट 7। ये 2 मान अपने निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे, ये 2 मान अपने निकल आए, ये निकल आया है अपना आंसर, ठीक है। तो एक सवाल हमने सॉल्व करके देख लिया किस तरह से इस आंसर अपन निकालते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, एक दूसरा सवाल और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छा रहेगा। बाकी आगे के सवाल आपको करने हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके नीचे बता दीजिए, मैं आपको पूरे सवाल सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। दूसरा पार्ट ही बनाऊंगा इसका भी, चिंता ना करिए, ठीक है। दूसरा सवाल है अपना, क्या है दूसरा सवाल, आकृति, इस तरह का सवाल आएगा अपने आपके क्वेश्चन पेपर में, ऐसा लिखा हुआ, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, और इस तरह का एक डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है। इस तरह का एक डायग्राम दिया रहेगा। यहाँ पर दिया है आधार, क्या दिया है, आधार,
ये आधार दिया है इस बार अपने लिए 12 सेंटीमीटर, और कर्ण ये दिया है 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है अपन को, लंब। ये क्वेश्चन है अपना पूरा। आप इधर से सॉल्व करते हैं, क्या लिखते हैं, सॉल्व। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही ये अपन ने इसका नाम भी दे दिया PQR। सॉल्व करने के लिए अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी त्रिकोण दिए गए कोण PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय अपनी पहले ही बता दिया मैंने, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण की वैल्यू क्या है 13, इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अपन को निकालना, ये QR है तो इसका QR का स्क्वायर चला जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर क्या दिया है अपने लिए 13 का स्क्वायर, सॉरी इसका अपन लिया है 12 का स्क्वायर, ये दिया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है सबको पता होना चाहिए, 169, ठीक है। QR चल ही रहा है अपने लिए, प्लस में 12 का स्क्वायर होता है 144, सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से 144 169, इस 144 साइड उठ के आएगा, माइनस हो जाएगा, 25 बचेंगे। QR अपना सामने चल ही रहा है, 25 को अपन 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और Q स्क्वायर यहाँ पे चल ही रहा है, Q स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, QR की वैल्यू हो जाएगी 5। तो अपन को दिया क्या है 10, अपन को ये सॉल्व करना था, 10P माइनस कॉट R। 10P मतलब 10 की अब अपन को अनुपात रखना है, 10 क्या लिख सकते हैं अपन, लंब बटे आधार, माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लंब क्या दिया है अपने लिए 5, आधार अपन को पता ही है कितना दिया है 12, माइनस आधार कितना दिया है इधर 5, ठीक है। आधार कितना दिया है 5, और यहाँ पे दे देते हैं अपन, लंब हो गया अपना 12, ठीक है। ये सेम हो गए तो कट जाएंगे, बचेंगे कितना 0। ये अपना आंसर हो गया। तो ये 2 सवाल अपन ने त्रिकोणमिति करके देखे, बेसिक देखी त्रिकोणमिति का क्या होता है, बेसिक अनुपात देखी, पाइथागोरस प्रमेय देखी। ये चीज़ें अपन देख चुके हैं। अब इसी के बेस पर आगे की और सवाल हैं जो हम करेंगे। आज की ये वीडियो, आज के सवाल आपको अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको आपके पास पहुंच सकें, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।